जिस तरह अपने स्टैक और क्यूज में देखा था कि एट द टाइम ऑफ इंसर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक फॉर ओवरफ्लो एंड एट द टाइम ऑफ डिलीशन यू हैव टू चेक फॉर अंडरफ्लो। तो यहाँ भी मुझे लिंक लिस्ट में भी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को चेक करना होगा। यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट होगा अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को चेक करने के लिए। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर मैं ओवरफ्लो कब को बोल पाऊंगा? व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो? फ्री स्पेस अवेलेबल ना हो। फ्री स्पेस अवेलेबल ना हो, ठीक बात है। अगर फ्री स्पेस अवेलेबल ना हो तो पहले हम बात कर रहे हैं ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो का मतलब समझते हैं नो फ्री स्पेस अवेलेबल। अब कैसे चेक कर पाऊंगा कि फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है? कैसे चेक कर पाएंगे हम कि हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है? आंसर दें कोई भी। फ्री स्पेस कहां पर थी? सर साइज ऑफ से पता कर सकते हैं क्या? साइज ऑफ जो एरे होगा उसका एरे से कंपेयर एरे तो कर है, यहाँ एरे तो है नहीं मेरे पास ना। लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं सर। हाँ, हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल हो। लास्ट नोड के लिंक पार्ट में तो हमेशा ही नल होगा। इससे ये कैसे पता लगेगा कि फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है? आप देखो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में आप लोग सोच रहे हैं। फिर सोचो कि मेरे पास मैलोक कोई एड्रेस। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर मैलोक कोई एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा। हाँ, मैलोक कोई एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग के टाइम पर अगर मुझे ओवरफ्लो चेक कराना है, ओवरफ्लो के लिए आपके पास मैलोक था। अब मैलोक रिटर्न क्या करता था? मैलोक रिटर्न करता था फ्री स्पेस से एड्रेस, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट का था। आपने जो अमाउंट पास किया, साइज पास किया, उस अमाउंट का फ्री स्पेस का एड्रेस रिटर्न करता था। अगर मैलॉक नल रिटर्न करे इन केस ऑफ ओवरफ्लो, नो फ्री स्पेस इज अवेलेबल, और अगर कोई फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है तो मैलॉक विल रिटर्न नल। मैलॉक विल रिटर्न नल रिटर्न करेगा। जब फ्री स्पेस था तो वो एड्रेस रिटर्न कर देता था, और जब फ्री स्पेस नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। ये तो बात हुई जब मैं प्रोग्राम में लिखूंगा। दिस वुड बी द केस ऑफ प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स जब मैं अपने प्रोग्राम में लिखूंगा तो जो भी मैलॉक ने रिटर्न किया है, आपने एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराया है मैलॉक के सिंटैक्स में, आप उस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर लेंगे। इफ इट इज नल दैट मीन्स इट इज एन ओवरफ्लो। इस पॉइंट में किसी को परेशानी? इस पॉइंट में किसी को परेशानी? नो सर। ठीक है, तो अब मैं एल्गोरिथम की बात करूं। जब मैं एल्गोरिथम्स की बात कर रहा हूं तो फ्री स्पेस लिस्ट कौन सी है? अवेल लिस्ट है। फ्री स्पेस लिस्ट इज माय अवेल लिस्ट। अगर अवेल लिस्ट में एक भी मेमोरी ब्लॉक नहीं है देन इट इज एन ओवरफ्लो। ये वाला पॉइंट ध्यान है ना, कल हमने अवेल की बात किया था, अवेल लिस्ट की बात किया था। अवेल लिस्ट क्या था? फ्री स्पेस का लिस्ट था। अवेल लिस्ट वाज माय फ्री स्पेस लिस्ट। अवेल लिस्ट वाज माय फ्री स्पेस लिंक लिस्ट। और इस लिंक लिस्ट का, फ्री स्पेस के लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो अवेल नाम के पॉइंटर वेरिएबल में था। तो अगर एक भी, उसका कल हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था कि आपके पास पहला, दूसरा और अवेल है। अवेल वुड बी पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट नोड। अवेल वुड बी पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट नोड। अगर फर्स्ट नोड भी नहीं है, एक भी नोड नहीं है, तो अवेल वुड बी पॉइंटिंग टू नल। अवेल के पास कोई एड्रेस नहीं होगा। इफ अवेल इज इक्वल टू नल दैट मीन्स इट इज एन ओवरफ्लो। वो ओवरफ्लो है। तो एल्गोरिथम
चेक करोगे इफ अवेल इक्वल टू नल देन इट इज एन ओवरफ्लो। सिमिलरली अंडरफ्लो चेक करना है मुझे। अंडरफ्लो चेक करने के लिए क्या चेक करूंगा? अंडरफ्लो का मतलब है कि आपका लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अंडरफ्लो कब चेक करते हैं? एट द टाइम ऑफ डिलीशन। अंडरफ्लो चेक करते हैं हमेशा हम एट द टाइम ऑफ डिलीशन। क्या एलिमेंट कोई प्रेजेंट है आपके लिंक, जिस भी स्ट्रक्चर से में डिलीशन करना चाहते हैं, तो लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं, तो क्या कोई एलिमेंट प्रेजेंट है फॉर डिलीशन? तो अंडरफ्लो चेक करने के लिए सिंपल सा टेक्निक है कि आपकी लिंक लिस्ट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है देन इट विल बी द केस ऑफ अंडरफ्लो। तो एक भी एलिमेंट नहीं है उस केस में व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन योर लिंक लिस्ट, व्हेन, अब ये पता है मुझे, व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, उस केस में योर स्टार्ट वुड बी कंटेनिंग, क्या कंटेन करेगा? अगर एक भी एलिमेंट नहीं है लिंक लिस्ट में, स्टार्ट क्या कंटेन करेगा? नल। नल। सिंपल सा, स्टार्ट वुड बी कंटेनिंग नल। तो जब आप अंडरफ्लो चेक करेंगे तब आप इस कंडीशन को चेक कर लेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन इट इज एन अंडरफ्लो। सिंपल सा, और कुछ नहीं चेक करना है। अगर स्टार्ट के पास एक भी एड्रेस नहीं है, कोई भी एड्रेस नहीं है, दैट मींस आपकी लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। क्योंकि अगर एक भी नोड होता, कम से कम अगर एक नोड भी होता, तो स्टार्ट उस नोड को ही पॉइंट आउट कर रहा होता। तो क्योंकि एक भी नोड नहीं है तो आपका देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट, और जब एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा। इट विल बी द केस ऑफ अंडरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो अंडरफ्लो केस चेक की मुझे जरूरत पड़ेगी। फिर कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट पर। ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। फर्स्ट ऑपरेशन इज, जिस तरह एरे में भी हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए थे, फर्स्ट ऑपरेशन इज ट्रैवर्सिंग। हम देख चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं ये कि ट्रैवर्स कैसे करना है लिंक लिस्ट को। सेकंड इज इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ अ नोड। मैंने एक दिन और बात किया था कि हम इंसर्शन की बात करेंगे ऑफ अ नोड, तो 3 केस पॉसिबल होंगे। इंसर्शन भी अपने आप में 3 पोजीशन पे। इंसर्शन एज अ फर्स्ट नोड, इंसर्शन एज अ लास्ट नोड, या इंसर्टिंग अ नोड इन, या इंसर्टिंग अ नोड एट एनी मिड पोजीशन, किसी भी मिड पोजीशन पर इंसर्शन। सिमिलरली नेक्स्ट एल्गोरिथम जो होगा, जो आपको पढ़ना होगा, इट वुड बी ऑफ डिलीशन ऑफ अ नोड। डिलीशन ऑफ अ नोड, सिमिलर वुड बी द केस फॉर डिलीशन। 3 एल्गोरिथम, फर्स्ट नोड का डिलीशन, फर्स्ट नोड डिलीशन, लास्ट नोड डिलीशन, या साथ ही साथ में कोई भी मिड नोड का, आर्बिट्री नोड का डिलीशन। फिर एक और एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं आप, कॉपी अ लिंक लिस्ट टू मेक अ डुप्लीकेट। कॉपी अ लिंक लिस्ट टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी, टू मेक अ डुप्लीकेट लिस्ट। ये भी कई बार पूछ लेता है। ये सेकंड और थर्ड तो इंपॉर्टेंट है, ये तो प्री डिफाइंड ऑपरेशंस आपको पढ़ना ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इनको यूज करते हुए कुछ और ऑपरेशंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो वो भी आपको, जब ये इंसर्शन डिलीशन कर लोगे तो कॉपी करना और अदर ऑपरेशंस भी आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट इज मर्जिंग। एरे में भी पढ़ा था मर्जिंग, यहाँ भी कर सकते हैं मर्जिंग। मर्जिंग ऑफ 2 लिंक लिस्ट। ठीक है, 2 लिंक लिस्ट गिवन होगा, मर्ज करके आपको सिंगल लिंक लिस्ट
बना देना है। इसी तरह जिस तरह सर्चिंग परफॉर्म किया था एरेज में, यहाँ भी मैं सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सर्च ऑपरेशन परफॉर्म सर्चिंग ऑफ एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। ये कुछ बेसिक 6 ऑपरेशंस हैं, ये आपको करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम ये 6 ऑपरेशंस कर लेंगे तो मैं कुछ और 2-3 ऑपरेशंस बताऊंगा जो कभी कभी स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेता है, जिसमें कि एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, दैट इज रिवर्सिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। और स्पेसिफिकली सिंगल लिंक लिस्ट में। अब ये जितने भी ऑपरेशंस हमने बात किए हैं, ट्रिवर्सिंग हो, इंसर्शन हो, डिलीशन हो, कॉपी, मर्ज, सर्च, ये लिंक लिस्ट के लिए मैंने लिखा है। अब मैंने लिंक लिस्ट के लिए लिखा है तो ये सभी कैटेगरीज के लिए करना होता है। दैट मीन्स सिंगल लिंक लिस्ट के लिए भी, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट के लिए भी, डबली लिंक लिस्ट, और एक और वर्जन हो सकता है सर्कुलर डबली, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत माइनर से चेंजेस आते हैं एल्गोरिथम में और प्रोग्रामिंग में। एक बार आप सिंगल लिंक लिस्ट के करस्पॉन्डिंग करना सीख जाएंगे तो बड़े आसानी से आप उसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, डबली लिंक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, या सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान से देख लेना है कि वो क्या बनाने को बोल रहा है। सिंगल लिंक लिस्ट के लिए कर रहा है तो आपको वैसा ही करना है, सर्कुलर के लिए बोल रहा है तो वैसा ही करना है, डबली के लिए बोल रहा है तो आपको वैसा ही करना है। सिमिलरली जब ये इतने सारे ऑपरेशंस कर लेंगे तो आपको इनके करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, तो फिर इस बार जो आपके प्रोग्रामिंग बनेगा वो सेम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपको बनाना आना चाहिए, जिसमें आप यूजर से चॉइस मांगेंगे, वेदर यू वांट टू ट्रैवर्स, वेदर यू वांट टू इंसर्ट, अलग अलग बना लेंगे, एक ही में बहुत सारा हो जाएगा। तो आप इंसर्शन के लिए आप बना सकते हैं एक प्रोग्राम, यूजर से चॉइस मांगेंगे, फर्स्ट नोड की तरह इंसर्शन करना चाहते हैं, लास्ट नोड की तरह इंसर्शन करना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ डिलीशन, एक ही प्रोग्राम में भी सब सारे ऑपरेशंस बना सकते हैं, छोटे छोटे से फंक्शंस बनेंगे, कंबाइन करके हम उनको पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इसके लिए आपको बनाना होगा। उम्मीद है आप लोगों ने सबने सिंगल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किया होगा, करके देखा सिंगल लिंक लिस्ट। काफी बच्चे तो मुझे कल बोल रहे थे कि कर लिया है, बाकी ने करा। कोई प्रॉब्लम आई सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएशन के टाइम में? सर ऐड मोड वाला चला नहीं था। हाँ, ऐड मोड वाला जो ऐड मोड आ रहा था वो रन नहीं हुआ था प्रोग्राम, पता नहीं ऐड नहीं हो पा रही थी। हो जाएगी ऐड मोड, एक ही तो पॉइंटर चेंज करना है, देख लेंगे हो जाएगा। या तो कहीं पॉइंटर अनइनिशियलाइज्ड रह गया होगा। अगर आप लोगों ने देखिए अभी भी नहीं किया है तो आप उसको करें। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनका अभी भी लग रहा है कि नहीं कर पाए हैं सिंगल लिंक लिस्ट का, आप सिंगल लिंक लिस्ट का स्टैटिक वर्जन मैंने प्रोग्राम कोड दिया था आपको क्लास में, डायनेमिक वर्जन में आपको चेंज करना था, सिर्फ मेलॉक का यूज करना था। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप बताएं, फिर मैं उसको भी कोड आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन आप लोग पहले थोड़ा सा ट्राई करें, तब आपको कोड भी समझ में आएगा कि वो कोड कर क्या रहा है। एक बार जब आप उसको खुद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम से क्या कोड लिखना पड़ रहा है। चलिए अब एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं अपना। सबसे बात करते हैं, इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। इंसर्शन, और वो भी इंसर्शन एट फ्रंट। फ्रंट का मतलब एज अ फर्स्ट नोड, इंसर्शन एट फ्रंट का मतलब इंसर्टिंग एज अ फर्स्ट नोड। देखिए, जब भी मैं इंसर्शन की बात कर रहा हूं, चाहे मेरे पास एरे रहा हो, चाहे मेरे पास लिंक लिस्ट है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ लिंक लिस्ट। इंसर्शन मैं करूंगा एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर में। हमेशा इंसर्शन की बात करते हैं हम एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर में। तो अगर लिंक लिस्ट में इंसर्शन की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं
हम स्पेसिफिकली अभी बात कर रहे हैं किस चीज की, सिंगल लिंक लिस्ट की। अब सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले, हमारी देखो अप्रोच वही रहेगी जो अभी तक रही है। सबसे पहले डायग्राम बनाएं, डायग्राम के बाद आप उसी पिक्चर को अपने एल्गोरिथम में कन्वर्ट करें और एल्गोरिथम से आप उसी को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि डायग्राम में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या चेंज करना है। मैं एक बार और रिकॉल कराता हूं कि सिर्फ देखो, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है दोबारा से उसको समझने की कोशिश करना कि मुझे सिर्फ एक ही चीज पर कंसंट्रेट करना है कि मेरे पास एक नोड है और मैं उस नोड को, मैं एक्स्ट्रा पेज लेना चाह रहा हूं, मेरे पास एक नोड है और इस नोड के कुछ पार्ट्स हैं। वो पार्ट मैं अभी तक लेके चला हूं कि डेटा फील्ड है और लिंक फील्ड है, और इस नोड को पॉइंट आउट करता हुआ एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं पॉइंटर वेरिएबल है, इसके मतलब इसके पास नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, नोड का एड्रेस स्टोर्ड है। तो मुझे इस पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से नोड को एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने, अगर मैं प्रोग्रामिंग के अप्रोच के थ्रू देखूंगा तो मैं यही आपको बोल रहा हूं कि पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, अब नोड क्या था, नोड अपने आप में स्ट्रक्चर था, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कि पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है, स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है। अब ये जो इसके पार्ट्स हैं, डेटा और लिंक पार्ट हैं, मैं स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स हैं। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्सेसिंग दी मेंबर वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू अ पॉइंटर वेरिएबल। तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल से स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आपको पता है पॉइंटर वेरिएबल नेम, पॉइंटर वेरिएबल नेम, एरो साइन लगाते हैं और स्ट्रक्चर मेंबर नेम, स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल, ये जनरल सिंटैक्स है। अगर यहां पर पॉइंटर वेरिएबल का नाम ptr है, अगर यहां पर पॉइंटर वेरिएबल का नाम ptr है और ptr की हेल्प से मुझे डेटा और लिंक को एक्सेस करना है, तो सिंपली मैं लिख दूंगा ptr एरो डेटा। लिंक को एक्सेस करना है ptr एरो लिंक। ठीक है, ये तो बात हुई जब मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। एल्गोरिथम की पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं सोच रहा हूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो मेरे एल्गोरिथम की सिंटैक्स में और अपने सी प्रोग्राम की सिंटैक्स में, तो मैं सेम सिंटैक्स ही लगभग यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं एरो की जगह डॉट यूज कर दे रहा हूं। इन केस ऑफ एल्गोरिथम ptr डॉट डेटा, ptr डॉट लिंक। इन केस ऑफ एल्गोरिथम ये सिंटैक्स में यूज कर रहा हूं इन केस ऑफ माय एल्गोरिथम। ये सिंटैक्स तो आपको पता ही है, ये आपका सी प्रोग्राम का सिंटैक्स। तो मैं पहले ये लिखूंगा, अगर मैंने ऐसा सा कुछ लिखा है अपना एल्गोरिथम में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए कि अगर मैंने एल्गोरिथम में ptr डॉट डेटा लिखा है, इसका मतलब एल्गोरिथम फंक्शन में, सी फंक्शन में जाके, सी प्रोग्राम में जाके वो ptr कहीं ना कहीं पॉइंटर वेरिएबल है और डेटा मेंबर वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, तो बीच में एरो साइन आना है। और किसी भी नोड को एक्सेस करने के लिए सिर्फ ptr डॉट डेटा, मुझे लिंक पार्ट को ही एक्सेस करना होता है और सिर्फ वहीं पर मॉडिफिकेशन करना होता है। तो मैं अब आपको इंसर्शन का पहला केस देखते हैं कि जब मुझे इंसर्शन एट द फ्रंट करना है, तो आपको बोला कि इंसर्शन जब करना है तो आपके पास लिंक लिस्ट मौजूद है, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में आपका इंसर्शन होने वाला है। तो सपोज जो मेरे पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, अब लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर सबको पता है कि आपके पास नोड्स हैं, प्री डिफाइंड नोड्स हैं, ये लिंक लिस्ट बना हुआ है, पहला नोड, दूसरा नोड और सपोज 3 नोड का ही लिंक लिस्ट बना देता हूं। ऑफ क्योंकि ये लास्ट नोड है थर्ड, इसके लिंक पार्ट में नल है और ये पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास है।
पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास। अब आप देखें कि अब ये एग्जिस्टिंग है, दिस इज योर एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट ये बना हुआ है, ये बना चुके हो। अब इस एग्जिस्टिंग में आप इंसर्ट करोगे। इंसर्ट भी कहां करोगे? इंसर्ट एट फ्रंट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। दैट मीन्स जो नया नोड इंसर्ट होगा वो कहां पर होगा? वो एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा। अब जो नया नोड आएगा उसको सपोज दिस इज योर न्यू नोड, और क्योंकि अब जब आप प्रोग्राम करेंगे न्यू नोड बनाने के लिए आपको पता है malloc कॉल करेंगे और malloc रिटर्न करेगा एड्रेस। तो यही मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि ये जो न्यू नोड बनेगा, न्यू नोड का एड्रेस एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में है जिसको नाम दे देते हैं हम सिंपलिसिटी के लिए न्यू, जिससे हमें पता लगे कि न्यू के पास, अब न्यू अपने आप में अगर मैंने एरो लगा के ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि न्यू एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जो कि इस नई नोड का एड्रेस को स्टोर कर रहा है। अब जब इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट होगा, अब देखो बिफोर इंसर्शन की बात कर रहा हूं, ये जो व्हाइट वाला डायग्राम बन रहा है इट इज बिफोर इंसर्शन। बिफोर इंसर्शन ये पहला नोड है, ये सेकंड नोड है और ये थर्ड नोड है। कुछ भी डेटा लिख देते हैं 5, 10, 15, कोई फर्क नहीं पड़ना डेटा से, कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। आफ्टर इंसर्शन अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि इस नई नोड को एज दी फर्स्ट नोड इंसर्ट करो। तो एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट करूंगा तो देखिए क्या क्या पॉइंटर वेरिएबल में चेंज आने वाला है, क्या क्या पॉइंटर वेरिएबल में चेंज आने वाला है। पहला चेंज क्या आएगा? मैं यहाँ पर पहला चेंज लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेंज लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैं एग्जिस्टिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं चेंजेस लिख रहा हूँ। चेंज कहाँ कहाँ आएगा है ना, अभी इसमें थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको एल्गो लिखना आसान हो। पहले मैं जनरल वर्ड में लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको एल्गो में कन्वर्ट कर दूंगा। चेंज कहाँ कहाँ आएगा? पहला चेंज तो आएगा स्टार्ट, जो कि अभी तक फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता था, अब फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन ना कर स्टार्ट विल कंटेन एड्रेस ऑफ न्यू नोड, एड्रेस ऑफ न्यू नोड। क्यों? ये बात समझ में आना चाहिए क्योंकि ये नई नोड फर्स्ट नोड की तरह, फर्स्ट नोड बन जाएगी, फर्स्ट नोड की तरह इंसर्ट होगी। अगर फर्स्ट नोड की तरह इंसर्ट होना है तो आसान सी बात है कि ये जो स्टार्ट अभी तक इस नोड पर, अगर ये फर्स्ट नोड, नई नोड फर्स्ट नोड बन जाएगी तो ये जो एग्जिस्टिंग वाली फर्स्ट नोड है ये अपने आप में सेकंड नोड बन जाएगी। और फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास होता है तो स्टार्ट वुड बी पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट नोड। ये वाली पॉइंट समझ में आता है? ये वाला पॉइंट समझ में आता है? यस सर, यस सर। ठीक है। और साथ ही साथ में आप देखें कि क्योंकि ये फर्स्ट नोड बन जाएगी, न्यू वाली फर्स्ट नोड बन जाएगा, तो इसके लिंक पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस आना चाहिए। इसके लिंक पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस आना चाहिए। दैट मीन्स न्यू लिंक पार्ट ऑफ न्यू नोड link part of new node should contain क्या? एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ सेकंड नोड, एड्रेस ऑफ सेकंड नोड। ठीक बात है? ये वाला पॉइंट में परेशानी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है। दैट मीन्स अब एक बार जरा सोच के देखो, मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, क्या मैं इनको किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूं? अब जरा ये पॉइंट 2 चेंजेस करने हैं मुझे। यहां पर ऑर्डर ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर मैटर करेगा, तो क्या मैं, अगर मैं पहला वाला स्टेप पहले कर दूं और दूसरा वाला स्टेप दूसरा करूं तो क्या मैं कर पाऊंगा? अब देखो सर नहीं सर, एड्रेस लॉस हो जाएगा, है ना, एड्रेस लॉस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मेरा एड्रेस लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी कभी भी आपने एड्रेस लॉस कर दिया तो फिर मेरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं काम कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट मैंने कहा था एड्रेस स्टार्ट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड। अगर मैंने ये पहले ही अपडेट कर दिया, अभी तक बिफोर इंसर्शन स्टार्ट के पास एड्रेस है इस एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड का
और मैंने अगर इसको स्टार्ट को न्यू नोड से अपडेट कर दिया तो क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट आउट करने लगेगा यहाँ पर फर्स्ट नोड पर, और क्योंकि न्यू नोड के लिंक पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस आना है, अब किसी के कोई भी मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल नहीं है जो कि ये कर पाए, क्योंकि अभी तक स्टार्ट के पास तो फर्स्ट नोड का एड्रेस था जो कि मुझे यहाँ पर न्यू नोड के लिंक पार्ट में डालना था। लेकिन अगर मैंने पहले ये असाइनमेंट कर दिया स्टार्ट नोड का पर एड्रेस, स्टार्ट को असाइन कर दिया न्यू नोड का एड्रेस, तो ये वाला लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है। तो अब मेरे पास दो पॉइंटर वेरिएबल देखो चेंज होने हैं सिर्फ यहाँ पर, क्या क्या, तो जो ऑर्डर होगा वो मैं यहाँ पर चेंजेस में भी क्या क्या चेंज होगा मैं नंबर उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो पहला चेंज तो होगा लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, एंड सेकंड स्टेप होगा स्टार्ट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड। इसी को मैं अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में बनाऊं तो पहला वाला पार्ट करता है लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, तो ये है लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड, दिस शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड। इसका मतलब है कि दिस वुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू सेकंड नोड। ठीक है, ये लिंक क्रिएट हो गया। अब स्टार्ट ये पहला है ना, ये पहला स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। योर न्यू के लिंक पार्ट में आपने क्या किया, एड्रेस डाल दिया फर्स्ट नोड का। कैसे डालोगे, सिंपल सा टेक्निक है, मैं अभी यहां पर लिख के दिखा रहा हूं कैसे डालूंगा, क्योंकि इस नोड के न्यू के लिंक पार्ट को कैसे एक्सेस कर सकता हूं मैं, न्यू के लिंक पार्ट को, क्योंकि उस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है न्यू नाम का पॉइंटर, न्यू डॉट लिंक, क्या डालना था, फर्स्ट नोड का एड्रेस डालना था। तो कैसे मैं असाइन कर सकता हूं फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, स्टार्ट के पास है। स्टार्ट सिंपली मैंने ये स्टेटमेंट लिख दूंगा, न्यू डॉट लिंक इक्वल टू स्टार्ट। ऐसे करते ही ये जो मैंने फर्स्ट वाला लिंक क्रिएट किया है, ये फर्स्ट लिंक क्रिएट हो गया। और क्योंकि ये फर्स्ट नोड बना है, क्योंकि ये अब न्यू जो है फर्स्ट नोड बना है, तो स्टार्ट के पास एड्रेस होना चाहिए इसका। दैट मीन्स मैं स्टार्ट को अपडेट कर दूंगा किससे, ये सेकंड स्टेप है, स्टार्ट वुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड। तो सिंपल सा स्टेटमेंट, स्टार्ट शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड, तो मैं लिख दूंगा स्टार्ट इक्वल टू नई नोड का एड्रेस किस पॉइंटर वेरिएबल के पास है, न्यू के पास है, स्टार्ट इक्वल टू न्यू। जैसे ये लिखा ये क्रिएट हो गया, और जैसे ही ये सेकंड लिंक क्रिएट हुआ ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया, ये ब्रेक भी हो गया। दैट मीन्स मैं इसको इरेज कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये ब्रेक भी हो गया क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है, एक ही एड्रेस स्टोर करेगा, जैसे ही ये अपडेट हुआ तो ये ब्रेक हो गया। अब जब ये ब्रेक हो गया तो आप देख सकते हो आपकी लिंक लिस्ट क्या बन गई है, स्टार्ट है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नोड के एड्रेस को फर्स्ट नोड पर, फर्स्ट नोड पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड नोड पर, और आगे का तो एग्जिस्टिंग था ही एज इट इज पॉइंट आउट कर रहा है। अब इस प्रोसीजर में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? अभी मैं एल्गो लिखूंगा, अभी सिर्फ मैंने स्टेप समझाए हैं कि क्या क्या होने वाला है उस एल्गो में। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। तो शायद डाउट नहीं है आप लोगों को, आगे चलते हैं। अभी इसी को मैं एल्गो की फॉर्म में लिख देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट लिखे हैं मैं इसको एल्गो की फॉर्म में लिख देता हूँ। इंसर्शन एंड फ्रंट का ही एल्गो चल रहे हैं। तो पहला स्टेप, क्योंकि इंसर्शन कर रहे हैं, इंसर्शन एज अ फर्स्ट नोड, एज अ फ्रंट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वुड बी चेक फॉर ओवरफ्लो, कंडीशन मालूम है, अब चेक फॉर ओवरफ्लो। क्योंकि एल्गोरिथम लिख रहा हूं तो मैं एल्गोरिथम वाला स्टेप लिखूंगा, क्या, अवेल, इफ अवेल इक्वल टू नल, ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल टू नल, दैट मीन्स नो फ्री स्पेस इज अवेलेबल, प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट, प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट।
अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ तो दैट मीन्स हम एक नई नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने नई नोड एक्सट्रैक्ट किया। अब एक्सट्रैक्ट करने का भी पता है आपको कि एक्सट्रैक्ट हो गई है। एक्सट्रैक्ट हो गई है तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने कहा था आपसे कि जो आपकी फर्स्ट नोड है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वी आर एक्सट्रैक्टिंग दी फर्स्ट नोड, वी आर एक्सट्रैक्टिंग दी फर्स्ट नोड फ्रॉम दी अवेल लिस्ट। तो सेकंड स्टेप होगा एक्सट्रैक्ट दी नोड, एक्सट्रैक्ट दी फ्री नोड। कहां से? फ्रॉम अवेल। इसके लिए हमने लिखा था, सपोज न्यू नाम के पॉइंटर में आता है न्यू इक्वल टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू अवेल डॉट लिंक। ठीक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहां भी पॉइंट आउट कर रहा था उसको हमने अपडेट कर दिया था। और न्यू डॉट लिंक पार्ट इक्वल टू नल, न्यू डॉट लिंक उसका कर दिया था नल। दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ फ्री नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट। अब इस सेकंड स्टेप के बाद आपके पास नोड बनके आ चुकी है जिसको कि न्यू पॉइंट आउट कर रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों ही मैलॉक में परफॉर्म हो जाते हैं। ये दोनों ही स्टेप हम मैलॉक लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, न्यू एक्सट्रैक्ट कर देता है और अगर न्यू में नल आया तो वो ओवरफ्लो भी वहीं चेक हो जाएगा। अब मेरे पास नोड आ चुकी है जिसको कि मुझे एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में ऐड करना है। तो अभी हमने पीछे बात ही किया, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, न्यू डॉट लिंक पीछे लिखा था अभी, सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे। अब ये न्यू वाला आ चुका है, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है आपके पास, तो पहला स्टेप होगा न्यू डॉट लिंक में असाइन करा देंगे स्टार्ट, और फोर्थ स्टेप में स्टार्ट को असाइन करा देंगे न्यू। ठीक है, और साथ ही साथ में डेटा पार्ट है आपके पास, यहाँ न्यू पॉइंट आउट कर रहा है, न्यू के डेटा पार्ट में डेटा स्टोर करा दीजिए 6 एंड हो गया। पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मैं वैसे पूरा डिस्कशन एल्गो बाद में लिखा है, मैंने डिस्कशन पहले कर लिया है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सर इसमें अवेल डॉट लिंक का क्या मतलब हुआ? अवेल के पास क्या है पहले आप ये बताओ मुझे। सर मेमोरी एड्रेस जो मतलब खाली स्पेस है जहाँ। और इसको रिफाइन करो, पूरा नहीं बोला। मेमोरी एड्रेस है किस चीज का, अवेल के पास क्या है, दोबारा से रिफाइन करो, पूरा नहीं बोला है। सर मतलब जो मैलॉक रिटर्न करेगा ना। हाँ, अवेल के पास है फ्री स्पेस की फर्स्ट नोड का एड्रेस। ओके ठीक है, अवेल के पास है। अवेल यहाँ पर आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है, अवेल इज योर पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो अवेल के पास जिस तरह स्टार्ट है, हमारा जो यूजर डिफाइंड लिंक लिस्ट है उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास है, उसी तरह जो फ्री लिस्ट है जो मेन मेमोरी में बनी हुई है फ्री लिस्ट, उसका फर्स्ट नोड का एड्रेस अवेल के पास है। तो जो फ्री लिस्ट है, कल भी हमने डिस्कस किया था, ये सपोज मैंने फ्री लिस्ट बनाया, ये फ्री लिस्ट है, यूजर डिफाइंड लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फ्री लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फ्री स्पेस की लिस्ट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर ये फ्री लिस्ट है, सपोज 3 नोड है वहाँ पर, तो
तो जो इसका जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो अवेल नाम के पॉइंटर पे है। दैट मींस अवेल इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ द फ्री लिस्ट। ओके सर, आ गया सर। आ गया। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और कुछ होना ही नहीं है इनमें। इंसर्शन डिलीशन में कल भी मैंने कहा था सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको अगर ये समझ में आता है कि नोड कैसे एक्सेस कर रहे हैं और उसके किस पार्ट में क्या असाइन करना है और किस ऑर्डर में असाइन करना है, खेल खत्म हो जाता है। उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अभी यहाँ हमने बात किया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या चेंज किया है, इसलिए मैंने ये बनाया था पहले। क्या चेंज किया है, किस ऑर्डर में चेंज किया है, ये भी मैंने यहाँ लिखा भी है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का ये चेंज होगा। इसको चेंज का मतलब है कि मैंने लिंक पार्ट में, न्यू के लिंक पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाला। फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर था? स्टार्ट के पास था, तो न्यू के लिंक पार्ट में स्टार्ट असाइन कर दिया। सिमिलरली स्टार्ट, क्योंकि ये फर्स्ट नोड बन जाएगी, स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है हमेशा, तो स्टार्ट के पास इस नोड का एड्रेस डाल दिया। इस नोड का एड्रेस किसके पास है? न्यू के पास है, तो मैंने स्टार्ट इक्वल टू न्यू लिख दिया। यही काम हमने यहाँ किया है। पहले स्टेप में ओवरफ्लो चेक किया, ओवरफ्लो नहीं हो रहा तो नोड निकाल लिया। नोड निकाल लिया, उसके बाद जो नोड आया उसके लिंक पार्ट में स्टार्ट का एड्रेस डाला, स्टार्ट को नई नोड का एड्रेस दिया, और जो भी नई नोड थी उसका डेटा पार्ट को जो भी एलिमेंट्स चाहे उसको स्टोर करा दिया। बताएं अगर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट है एल्गो फॉर इंसर्शन एट द एंड। ठीक है, ये हमने बात किया इंसर्शन ऑफ अ फर्स्ट नोड और स्पेसिफिकली सिंगल लिंक लिस्ट की केस। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ अ नोड insertion of a node at the last position. फिर इंसर्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, उस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में मैं नई नोड का इंसर्शन कर रहा हूं, और वो भी कहां पर? लास्ट में कर रहा हूं। तो सपोज दिस इज योर एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। Start is pointing to the first node and this is your last node। एक नया नोड एक्सट्रैक्ट करोगे, वो जो नया नोड एक्सट्रैक्ट करोगे वो एज अ लास्ट नोड इंसर्ट करना है। तो ये नया नोड जिसको पॉइंट आउट कर रहा होगा न्यू, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सबसे पहले लास्ट नोड तक पहुंचना होगा। जब आप लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आप इस नोड के लिंक पार्ट में न्यू का एड्रेस स्टोर करा देंगे सिंपली। तो लास्ट नोड तक पहुंचने का तरीका पता है, पहले भी हमने बात किया है। आप कहां से स्टार्ट करें? एक पॉइंटर वेरिएबल ले लें ptr, उसको मैं ptr नाम दे देता हूं। अब स्टार्ट से स्टार्ट करना होगा, पहली नोड से स्टार्ट करना होगा। आप एक पॉइंटर वेरिएबल ले लें ptr, जिसको इनिशियलाइज करते हैं स्टार्ट पर। ट्रेवर्सिंग हो रहा है यहाँ पर, आपको ट्रेवर्स करते हुए लास्ट नोड तक पहुंचना है। लास्ट नोड के लिंक पार्ट में न्यू का एड्रेस डाल देना। तो स्टार्ट इक्वल टू ptr, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा आपका ptr भी फर्स्ट नोड पर आ गया। अब यहां भी पॉइंट आउट कर रहा है, आपके उसको लिंक पार्ट को चेक करना है। दैट मीन्स व्हाइल ptr डॉट लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल नहीं है आप आगे मूव ऑन कर दें। आगे मूव ऑन का मतलब, मूव ऑन के लिए ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक। ट्रेवर्सिंग के केस में हमने जब अपने स्टैटिक लिंक लिस्ट बनाया था तब भी ये स्टेटमेंट लिखा था, सेम स्टेटमेंट, वही सेम सिंगल स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा है। क्या आपने चेक किया? ptr इक्वल टू स्टार्ट इज ptr पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ऐसा लिखने से स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, अब ptr पॉइंट आउट करने लगा फर्स्ट नोड पे। चेक किया आपने ptr डॉट लिंक,
इज नॉट इक्वल टू नल, है ना। तो ptr.link है ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ptr.link इज दिस पोर्शन। क्या ये नल है? नहीं, ये नल नहीं है। क्यों नल नहीं है? क्योंकि इसके पास तो एड्रेस है सेकंड नोड का। कंडीशन हुआ ट्रू, ptr.link इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू, लूप के अंदर आया और इसने अपडेट कर दिया ptr को ptr.link से। दैट मींस ptr.link में क्या था? ptr.link में था सेकंड नोड का एड्रेस। तो ptr को असाइन कर दिया गया सेकंड नोड का एड्रेस, और जैसे ही ptr को असाइन किया गया सेकंड नोड का एड्रेस, ptr जो है वो सेकंड नोड पर पॉइंट आउट करने लगा। चेक किया क्या व्हाइल लूप है, अगेन ऊपर आया कंट्रोल और चेक किया ptr.link, क्या पोर्शन है ptr.link? ये है इसका लिंक पार्ट। क्या ये नल है? नहीं जी, नल नहीं है, क्योंकि इसके पास तो थर्ड नोड का एड्रेस है। कंडीशन हुई ट्रू, थर्ड नोड का एड्रेस है, तो मूव ऑन कर दें आगे। सिंपल सा वही टेक्निक कि ptr को असाइन कर दो जो कि इसके लिंक पार्ट में, इसके लिंक पार्ट में था थर्ड नोड का एड्रेस, तो ptr.link आपने ptr को असाइन कर दिया थर्ड नोड का एड्रेस। जैसे ही थर्ड नोड का एड्रेस असाइन किया आपने, दिस ptr would be pointing to the start pointing to the थर्ड नोड। अब चेक किया ptr यहाँ आ गया। अब चेक किया ptr.link इज इक्वल टू नल, यस इट इज इक्वल टू नल। अब इस व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन हुआ फॉल्स, इट इज नल, कंडीशन हुआ फॉल्स, इस व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा। दैट मींस आफ्टर द व्हाइल लूप कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ptr तो पॉइंट आउट कर रहा होगा लास्ट नोड पर, न्यू पॉइंट आउट कर ही रहा था नई नोड पर। अब सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली नेक्स्ट स्टेप में जहां भी ptr पॉइंट आउट कर रहा है इस व्हाइल लूप के बाहर, ptr.link जो कि अभी तक नल था उसको अपडेट कर देना है आपको न्यू से। जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट लिखा ptr.link इक्वल टू न्यू, तो क्या हुआ, ptr.link क्या था? ये था, ये वाला पोर्शन था ptr.link, इसका लिंक पार्ट। इसको आपने क्या असाइन कर दिया? न्यू। दैट मींस एड्रेस ऑफ दिस नोड। जैसे ही इसके पास एड्रेस आपने असाइन किया, तो यहाँ जो नल था, नल ना होकर ये एड्रेस असाइन हुआ एंड इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड। ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो जाता है। इसके बाद आप यहां पर भी न्यू पॉइंट आउट कर रहा है, न्यू में डेटा पार्ट में जो भी चाहे डेटा स्टोर करा दीजिए, न्यू का डेटा पार्ट में एलिमेंट स्टोर करा दीजिए। अब एल्गोरिथम ये समझाया मैंने, जब इसको एल्गोरिथम में लिखोगे तो यही स्टेप्स लिख दोगे, बस है ना। एल्गोरिथम लिख रहा हूं इसी का, एल्गो फॉर इंसर्शन एट लास्ट। तो पहला कंडीशन, पहला पॉइंट, चेक फॉर ओवरफ्लो। ठीक है, मैं कंडीशन बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना उसको। चेक फॉर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो चेक करोगे, पता है क्या है, चलो मैं एक बार और लिख देता हूं। अवेल चेक करोगे, अवेल इक्वल टू नल है तो प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। इसके बाद सेकेंड स्टेप में एक्सट्रैक्ट करोगे नोड, एक्सट्रैक्ट नोड। ठीक है, वही पूरा ना स्टेप, ये था एक्सट्रैक्शन के तीनों स्टेप, ये दोबारा से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है ना, मैं अब आगे फंक्शन में आगे जितनी भी एल्गोरिथम लिखूंगा दोबारा नहीं लिखूंगा, इसको मैं नाम दे देता हूं गेट नोड, इसको नाम दे देता हूं, इस तीनों लाइन को मैं नाम दे देता हूं इट इज माय गेट नोड फंक्शन। मैं गेट नोड ही बार बार लिख दूंगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखूंगा गेट नोड, उसका मतलब है ये तीनों स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो एक्सट्रैक्ट नोड दैट मींस आपने गेट नोड को कॉल किया और गेट नोड ने वैल्यू रिटर्न किया न्यू के अंदर। दैट मींस न्यू के अंदर आपके पास आपका नई नोड का एड्रेस आ चुका है। और साथ ही साथ में थर्ड स्टेप में आपने व्हाइल लूप लगाया, जो भी लगाया था रिवर्स करना है। पहले तो ptr इक्वल टू स्टार्ट, एक मिनट, स्टार्ट से स्टार्ट करोगे, रिवर्स करना है सबसे पहले, तो ptr इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट किया और विद इन दी व्हाइल लूप, while ptr.link
इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करूं, इसी के अंदर ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक करूं। जब इस वाइल लूप से बाहर निकलूंगा, माई ptr वुड बी पॉइंटिंग टू दी लास्ट नोड। तो ptr डॉट लिंक पर असाइन करा दिए न्यू नोड का एड्रेस। न्यू के डेटा पार्ट में असाइन करा दीजिए एलिमेंट जो भी चाहिए, एंड फाइनली एल्गोरिथम आपका एंड होगा। सर न्यू के लिंक पार्ट भी तो न करना चाहिए हमें। हाँ, क्या करो बेटा? सर न्यू के लिंक पार्ट में नल भी तो हाँ, करना न्यू के चाहिए। लिंक पार्ट में भी नल करना चाहिए। तो हमने क्या किया था, यहाँ देखोगे जब हमने नई नोड निकाली थी ना, तो न्यू के लिंक पार्ट में हमने नल कर दिया था। यहाँ पर देखो, ओके है ना, जब गेट नोड कॉल किया था ना, गेट नोड के लिंक पार्ट में हमने नल कर दिया था, इसलिए मैंने वहां पर दोबारा से नहीं लिखा है ना। ये गेट नोड कॉल किया, तो जहां पर मेरे पास जब नोड बन के आई है, तो हमने नोड को बनाया है, ये ऐसा है, ये नोड बन के आई है, इसके लिंक पार्ट में नल है ही, और इसको पॉइंट आउट कर रहा है न्यू, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। मैं पूछ रहा था कि जो हम वाइल लूप चलाए हैं सर, हाँ ये हम वाइल लूप हम चलाए सर ptr डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल, हाँ है ना सर? हाँ, ptr होना चाहिए ना सिर्फ? पीटीआर होना चाहिए। आप चाहते हो मैं चेक करूं? हेलो सर। हाँ सुनो, देखो क्या होगा। आप चाहते हो मैं चेक करूं पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसा चेक करना चाहते हो? ये चेक करना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हुई हाँ, सर, कुछ हाँ, मतलब आपकी ये- आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, ये चेक करना चाहते हो ना, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। यस सर। आप चला के देखो क्या होगा ऐसा करने, यस सर। है ना। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये चेक करना चाहते हो ना आप खुद चला के देखो ऐसा करने से क्या होगा। क्या आप लास्ट नोट पर रुकोगे? अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में, लेकिन मैं चाहता क्या हूं, देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जब, अब इस डायग्राम में समझना, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जब मैं इस वाइल लूप से बाहर निकलूं तो मेरे पास एक पॉइंटर हो जो कि लास्ट नोड पर पॉइंट आउट कर रहा हो। पहले ऑब्जेक्टिव समझो, फिर समझो कि मैंने वाइल लूप में वैसा क्यों लिखा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आफ्टर द वाइल लूप, ऑब्जेक्टिव मेरा आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द वाइल लूप, आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम वाइल लूप, क्या चाहता हूं मैं, my pointer variable should be pointing to the last node. मेरा pointer variable should be pointing to the last node. मैं ऐसा चाहता हूं, ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूं। अगर मैंने ये लिख दिया while ptr नॉट इक्वल टू नल, अब देखो अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, इस वाले को हम ड्राई रन करते हैं, और इसके अंदर ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक। सबसे पहले यहां देखता हूं, मैं एक दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, ब्लू कलर यूज करता हूं। सबसे पहले ptr इक्वल टू स्टार्ट किया ही है, ptr इक्वल टू स्टार्ट किया है हमने यहां पर, ठीक है ना। तो नया वेरिएबल ले लेते हैं, ptr1 ले लेते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नोट्स में भी फिर नहीं तो डिलीट करना पड़ेगा, है ना। ptr1 ले लिया हमने, ptr1 पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट नोड, ये हो गया। जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट लिखा, मैंने चेक किया ptr इज नॉट इक्वल टू नल, यस ptr इज नॉट इक्वल टू नल, इट इज पॉइंटिंग टू दी लास्ट नोड। उसके बाद आपने क्या किया, ptr को अपडेट कर दिया ptr डॉट लिंक से। ptr डॉट लिंक से जैसे ही अपडेट किया,
नाउ इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड, पहले की तरह अभी भी ये सेकंड नोड पर पॉइंट आउट करने लगा। ये यहाँ आ गया सेकंड नोड पर, ऊपर तक ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकंड नोड पर पॉइंट आउट करने लगा। फिर चेक हुआ पीटीआर इज पॉइंटिंग टू नल, नहीं, पीटीआर इज नॉट नल, इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड। आगे क्या हुआ, ptr1 इक्वल टू ptr1 डॉट लिंक, और ptr1 डॉट लिंक इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी, जैसे ये स्टेटमेंट आया इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी थर्ड नोड। फिर चेक किया क्या ptr जो है वो नल के बराबर है, ptr1 नल के बराबर नहीं है, नल के बराबर नहीं है, इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द थर्ड नोड। फिर क्या किया, ptr1 इक्वल टू ptr डॉट लिंक, जैसे ये आपने किया तो ptr1 को असाइन हो गया नल। आपने चेक किया ptr1 इज इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, अब नल है ये भाई। अब ये नल होते ही क्या हुआ है कि मुझे चाहिए क्या था कि जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल हो वो लास्ट नोड पर पॉइंट आउट करता हुआ मिले, लेकिन अब आप क्या करा चुके हो, ऐसा करने से ptr1 नल को पॉइंट आउट कर रहा है, मेरा पॉइंटर वेरिएबल यहाँ रुका ही नहीं। बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो अगर आपने ऐसा ये वाला कोड लिख दिया, तब अगर आप ये लिखने की कोशिश करोगे इसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट ptr डॉट लिंक, अब ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ptr तो आपका कहीं पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा, तो उसका लिंक पार्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे रुकना है वहां पर, लास्ट नोड पे रुकना है। अगर मुझे लास्ट नोड पर रुकना है तो मुझे यही लिखना होगा जो मैंने लिखा है, ptr डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल। मुझे मूव करने से पहले चेक कर लेना है। इस वाले प्रोसीजर में क्या हो रहा है, मैं मूव बाद में कर रहा हूं। मैं यहाँ पर अपने वाले जो मैंने कोड लिखा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं जिस पर भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसके लिंक पार्ट को चेक कर ले रहा हूँ। जब चेक कर लेता हूँ नल नहीं है तो आगे मूव करता हूँ। और इस वाले सेकंड प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि मैं लिंक पार्ट को चेक नहीं कर रहा हूँ और मैं पहले मूव कर जा रहा हूँ। तो मैं जब पहले मूव कर गया तो ये नल असाइन हो जाएगा और ये लॉस्ट हो जाएगा, मेरा ptr लास्ट नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो मैं अचीव करना चाहता था कि मैं लास्ट नोड पर पॉइंट आउट करूं, वो मेरा फुलफिल नहीं होगा। कोई और डाउट है तो पूछ लो। किसी तरह का किसी को कोई और डाउट? कुछ नहीं रहे, उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। लिंक लिस्ट का सिंपल सा सर इसमें न्यू के लिंक को नल पे पॉइंट कराना पड़ेगा ना? न्यू के लिंक को, हाँ न्यू के लिंक को तो नल पॉइंट कर ही रहा है ना। मैंने अभी बोला ना कि न्यू का लिंक जो है वो हमने यहाँ लिख चुके हैं, ये देखो न्यू का लिंक तो नल हम पहले ही कर चुके हैं। जब हमने नोड बनाया है, जिस समय नोड बनाया है, जब आप मैलॉग से भी काम करोगे ना, तो जैसे ही नोड निकल कर आएगा, मैलॉग जैसे ही रिटर्न करेगा, सबसे पहले आप डेटा पार्ट, उसका लिंक पार्ट, डेटा पार्ट में डेटा डाल दोगे, लिंक पार्ट में लिंक में नल कर दोगे। दैट मीन्स आप नोड तैयार कर लोगे पहले। जब मैं प्रोग्रामिंग भी करूंगा ना, प्रोग्रामिंग से मैलॉग कॉल करूंगा, मैलॉग मुझे एड्रेस रिटर्न कर देगा न्यू के अंदर, और मैं पहला काम क्या करूंगा, अपनी नोड बना लूंगा, नोड तैयार कर लूंगा। नोड तैयार करने का मतलब जहां पर भी मेरा न्यू पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा पार्ट में जो भी डेटा डालना है डेटा डाल दूंगा, उसके लिंक पार्ट में मैं नल करके रखूंगा, और उसके बाद में जहां भी इंसर्शन करना है मैं उस नोड को इंसर्ट करूंगा। कोई और डाउट? ठीक है, आज के लिए बहुत इतना। अभी इसके बाद लैब भी है। आप लोग